जमात दहुम मजमून उर्दू उन्वान मजमून नवेसी मौलिम सैयद शकील माविन मौलिम बाबा साहेब धाबेकर विद्यालय बारसी टाकली ज़िला अकोला। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज हम तहरीरी महारत की एक ख़ास किस्म मजमून नवेसी इससे मुताल्लिक मालूमात इस वीडियो में हासिल करेंगे। अज़ीज़ान मन तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह आपको अमान में रखे। प्यारे बच्चों, आज हम मजमून नवेसी क्या है और किन निकात को मलहूज़ रखते हुए हमें मजमून तहरीर करना चाहिए, जिससे जांच करने वाले को हम अपनी तरफ रागिब कर सकें और क़ारीन को हमारी तहरीर पढ़ने के लिए आमादा कर सके, इससे रिलेटेड मालूमात हासिल करेंगे। दरअसल मजमून नवीसी एक तख्लीकी अमल है। इसे लिखने का एक ख़ास फॉर्मेट होता है, यानी एक ख़ास बुनियादी ढांचे की पैरवी करते हुए मजमून नवीस या मजमून तहरीर करने वाला अपना मजमून तहरीर करता। ये बुनियादी ढांचा कुछ ज़री उसूल व कवायद पर मुश्तमिल है, जिनको मलहूज़ रखते हुए इल्मी, अदबी, सियासी, मजहबी, संजीदा या मिज़ाहिया मौज़ूआत पर मज़ामीन लिखे जा सकते हैं। मज़मून आम तौर पर मुख्तसर होता है, लेकिन मौज़ूआत के लिहाज से मज़मून का दायरा बहुत वसी होता है। मौज़ूआत बदलेंगे, उसी लिहाज से मज़मून का दायरा वसी या छोटा होता रहेगा। अगर हम मौज़ूआत के लिहाज से मज़मून नवीसी का दायरा कार देखें तो अदबी मौज़ूआत पर लिखे गए मज़ामीन की नोइयत तनकीदी, तहकीकी और लिसानियाती होती है, जबकि गैर अदबी मौज़ूआत में मज़हब, फ़लसफ़ा, सवाने, समाज, सियासत, सीनत व हरफत, तिजारत, ज़राअत, माहौलियाती आलूदगी, तिब, सेहत, कानून और साइंस व टेक्नोलॉजी वगैरह से मुताल्लिक मालूमाती मज़ामीन शामिल होते हैं। ये मालूमात थी मौज़ूआत से रिलेटेड कि मौज़ूआत अदबी कौन से होते हैं, गैर अदबी कौन से होते हैं। अब हमें देखना ही है कि मज़मून नवीसी क्या है। अगर हम इसका इहाता करेंगे तो हमारे सामने एक उम्दा मिसाल मज़मून नवीसी की तारीफ़ के लिए मौजूद है, जिसे डेफिनेशन कहते हैं। किसी उन्वान के तहत अपने ख़यालात को तसलसल और रब्त से नस्र में तहरीर करना मज़मून नवीसी कहलाता है। जबकि दूसरी तारीफ़ मज़मून नवीसी की ये भी हो सकती है कि किसी उन्वान के तहत सिलसिलेवार अपने ख़यालात को नसरी अंदाज में तहरीर करना मज़मून नवीसी कहलाता है। मज़मून निगारी में मुशाहिदा, तजुर्बा, क़ुव्वत, तख़य्युल और तज़्किये को बड़ी अहमियत हासिल है। मज़मून में किसी उन्वान के तहत मनफी और मस्बत निकात पेश किए जाते हैं। इसी तरह मज़मून आमतौर पर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें पहला हिस्सा है तमहीद, जो हमारे सामने मौजूद है। दूसरा हिस्सा नफ्स मज़मून, जिसमें मस्बत निकात, मनफी निकात शामिल होते हैं। और तीसरा और अहम हिस्सा जो मज़मून निगारी का, मज़मून नवीसी का होता है, वह है इख्तिताम। अब अगर हम तमहीदी अल्फाज का इहाता करें कि मज़मून तहरीर करते वक्त तमहीदी अल्फाज कैसे तहरीर किए जाए, तो उससे मुताल्लिक निकात हमारे सामने मौजूद है। वो ये कि तमहीदी जुमले उन्वान से मुताल्लिक मुख्तसर और दिलचस्प हो, यानी तमहीदी पैराग्राफ ऐसा हो कि कारी पूरा मज़मून पढ़ने पर मजबूर हो जाए। अब दूसरा हिस्सा जो मज़मून नवीसी का है वह है नफ्स मज़मून। तो नफ्स मज़मून का इहाता कैसे हो मज़मून तहरीर करते वक्त, तो उससे मुताल्लिक निकात कुछ इस तरह है कि उन्वान से मुताल्लिक ज़ाती ख़यालात, मुशाहिदात, तजुर्बात, आम मालूमात, अक़वाल, अशार को सिलसिलेवार तहरीर किया जाए। उसमें मस्बत
اور منفی دونوں نکات شامل کیے جائے تو نفس مضمون جامع اور مدلل ہوں گا۔ اب تیسرا حصہ جو مضمون نویسی کا ہے وہ ہے اختتام۔ اب اختتامی الفاظ کا احاطہ کس طرح سے تحریر میں کیا جائے تو اس سے متعلق نکات ہمارے سامنے موجود ہے۔ وہ یہ کہ اختتامی پیراگراف میں مضمون کا نچوڑ ہوتا ہے۔ اختتام پرلطف، جامع اور نتیجہ خیز ہونا چاہیے تاکہ قاری پر اس کا اثر دیر پا رہے۔ اب اگر ہم ان سب نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے مضمون تحریر کریں تو جو نمبرات مضمون نویسی کے لیے ایگزام میں مختص کیے گئے ہیں وہ حاصل کرنے میں ہمیں مدد مل سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوں گی۔ فقط والسلام۔